Hi guys. हैप्पी नवरात्रि गाइस। मैंने ना पूरी 9 देवियों का मेकअप करा है एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। काल रात्रि बहुत बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। सी मतलब पूरे ऐसे कैरेक्टर वाइब्स आ रही हैं एंड दिस इज़ द त्रिशूल मुंडमाला सब है मेरे। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In case you're new here, then hi, I am Sakshi and I create content on makeup, beauty, fashion, lifestyle and vlogs. मैं अभी लेट नाइट में शूट कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार दिन में। एंड या अभी मैं शूट वूट हो गया है मेरा सब कुछ, तो अभी आई जस्ट रिमूव दिस मेकअप एंड थोड़ा सा चिट चाट होने वाला है इस वीडियो में। एंड ये वीडियो ना काफ़ी ऐसी चाटी होने वाली है। ये बहुत लोगों को आपने देखा होगा फेस आर्ट करते हैं जो लोग, या फिर अगर जो बडिंग मेकअप आर्टिस्ट्स हैं जो भी सीख रहे हैं उनको करना है, तो उनको स्किन की ध्यान कैसे रखना है उनको, तो इस वाली वीडियो में मैं वो सब बताने वाली हूँ। क्योंकि ये मेकअप जितना देखने में सुंदर लगता है ना सबको, आपको, मुझे एंड सबको ही अच्छा लगता है। मैंने खाना वाला भी किया था, उस पर भी वो शॉर्ट्स मेरा वायरल हो गया है एंड थैंक यू सो मच आप सबको कि आपने इतना पसंद करा उसको कि वो वायरल हो गया। तो हाँ, मतलब ऐसे कैरेक्टर वाले सब लोग देखना पसंद करते हैं, बट इसके पीछे एक तो मेहनत जीती जाती है एंड सेकेंड चीज़ इसके बाद जो स्किन ख़राब होती है ना, आई कांट टेल यू। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सारा तामझाम उतार लेना है, ये अपने आप ही गिर रहा है ऑलरेडी। तो लेट्स रिमूव दिस एंड अभी आपको बहुत सारा क्योस दिखेगा इस वीडियो में। आउच बाल सी स्टार्टिंग में कैसा होने लग गया है, स्पेशली इफ़ यू आर अ वन मैन और वन वुमेन आर्मी, तो इट टेक्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। इसके साथ साथ हमें पूरा अपना रूम भी साफ़ करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मैस हो रखा है ना। सबसे पहले तो मैं अपने नाखून हटाऊंगी, तो इसके लिए मुझे गर्म पानी करना पड़ेगा। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं गीज़र ऑन करके आती हूँ। ऑन कर दिया है मैंने, इतने हम ये उतार लेते हैं। एंड ये जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा जुगाड़ है, ये ना नेक पीस है जिसको मैंने एज अ ताज और मुकुटा वट एवर यू वांट से सी ऐसे होता है, बट करना पड़ता है भाई। एंड मोमेंट पे मैं ताज कहाँ से लाती, वैसे तो मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं, तो ताज भूल गई थी मैं। रिलीफ। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है तो मैंने शॉर्ट्स पर डाला हुआ है, आप जाके देख लेना। आउच सी बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये, लाइक इस लुक के लिए ऐसे प्रॉपर वाइब्स आ रही थी माता वाली। ठीक था, आप लोग भी मुझे बताना किस किस के साथ ऐसा होता है कि फेक न्यूज़ लगाने के बाद कुछ काम ही नहीं होता। मतलब आई कांट डू एनी थिंग विद दीज नेल्स ऑन। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें ही हटाती हूँ। सो हेयर टाई हो गई है, आउटफिट हटा दिया है मैंने। लेट्स रिमूव दिस। इतना हैवी है ना, मेरा गला दुख गया। आई डोंट नो ब्राइडल्स कैसे तैयार होती हैं भाई। लिटरली 9 दिनों में मैंने लिटरली यही सोचा है, रोज़ जब भी मैंने लुक करी है मैंने यही सोचा है कि ब्राइडल इतने घंटे कैसे तैयार होकर बैठती हैं, क्योंकि मेरी तो बैंड बज गई लिटरली। अब इनको हटाने का जो सुकून है ना, आई नो कि जब आप मेकअप करते हो, स्पेशली ऐसा कुछ मेकअप तो पूरा फैल जाता है, बट आपने आई लैश का केस ना हमेशा संभाल के रखा करो, क्योंकि लैश ना फिर वरना ख़राब हो जाती है। तो मैं ऐसे दोबारा स्टिक ऑन कर देती हूँ, तो यू कैन यूज़ द लैश अगैन एंड अगैन। ऑल्दो मेरे पे बहुत सारी लैशेज़ हैं अलग अलग तरीके की, बट वी शुड नॉट वेस्ट एनी थिंग। नाउ आई एम फीलिंग फाइन, क्योंकि लैशेज़ और जितना भी हैवी सामान था वो हट गया है। अब ये कैसे रिमूव करना है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मेरे वॉशरूम में, तो लेट्स गो। ओके जी, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ रिमूविंग ऑल दिस। एंड इससे पहले आप ये देखना चाहोगे क्या है ये, दिस इज़ द कॉटन एंड इसी से मैंने अपना आलता लगाया था। इन केस यू वांट नो कि कैसे लगाएं, हाथ गंदे हो जाएंगे वट एवर, जस्ट टेक दिस एंड ये से। और ना मैंने इतनी ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ, मैंने वो ऐसे करा और मैंने हाथ नीचे कर दिया, वो इतना ज़्यादा लिक्विड ही था कि वो पूरा फैल गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, वर्क्स। एंड हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले तो अपना रिमूव करने होते हैं एंड देन उसके बाद आई रिमूव माई मेकअप। एंड अगर आपको कुछ भी ऐसे थोड़ी पीछे से बैकग्राउंड नॉइसेस आ रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट,
क्योंकि इतनी रात हो रही है, लिटरली 2 बज रहे हैं एंड एसी का कंप्रेसर एंड पता नहीं क्या क्या आवाज़ आती रहती है रात को। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ये रैंडम व्लॉग है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच। ये था वो आलता जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको तो मैं पहले साइड में रख देती हूँ, कभी नेक्स्ट लुक के लिए अगर कभी काम आना हुआ तो। फाइनली माई नेल्स आर हेयर। तो इन केस यू आर वंडरिंग कि फेक नेल्स कैसे हटाते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग प्रेस ऑन नेल्स ना, तो प्रेस ऑन तो गर्म पानी से ही हट जाते हैं। यू डोंट हैव टू गो टू सैलॉन्स उनको हटवाने के लिए, क्योंकि आई नो हटवाने के भी अलग से चार्जेस होते हैं एंड क्योंकि वो अलग से मेहनत भी करता है, वो प्रॉपरली हटाते हैं। जैसे हम हटा रहे हैं वैसे नहीं हटता स्टूडियो में। जब मेरा भी स्टूडियो था तो हम एकदम अलग प्रोसेस होता है हटाने का, जिससे आपके नेल्स ख़राब नहीं होते हैं। सी अगर आप ऐसे देखोगे तो इनके पीछे से ग्लू के साथ आ जाते हैं ये बाहर, तो दैट्स नॉट गुड फॉर नेल्स। तो इसलिए अगर आप जा सकते हो तो चले जाओ, बाहर जाके कराना इज़ गुड। चलिए पानी से रेड हो गया है मेरे आलते की वजह से। आई जस्ट डू माई हैंड वॉश एक बार अच्छे से, क्योंकि इतना सारा मेकअप और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। हमारे हैंड्स भी थोड़े बहुत क्लीन हो गए हैं। व्हाट वी विल डू इज़, मतलब व्हाट आई डू इज़, मैं जितने भी ब्रशेज यूज़ होते हैं ना ऐसे आर्ट वाले मेकअप में या ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं ना इनको इतने में अपना फेस वॉश कर लूँगी, तो मैं इन सारे ब्रशेज़ को इसमें डिप होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये भी क्लीन हो जाए। नेक्स्ट मेकअप में ना फिर से प्रॉब्लम नहीं आती है, वरना अगर अभी नहीं करूँगी ना मैं तो बाद में तो बहुत आलस आ जाता है और फिर नहीं हो पाता। पानी लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, शैम्पू या फिर वाटर, ओ सॉरी नॉट, मतलब वाटर तो लेना ही है, शैम्पू ऑयल कुछ भी ले सकते हो एंड उसमें आप इसे डिप करके 10-15 मिनट छोड़ दो। दो सेकेंड ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए एंड अभी इतने इसमें रेस्ट करेंगे। यू कैन सी ऑलरेडी गंदा होना शुरू हो गया ये, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डर्ट हो जाता है। कैन यू सी, एवरीथिंग इज़ डन, नाउ वी आर रेडी। वी नीड माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड ऑयल। मैं अपना पहले आपको ना, जो भी आप कैरेक्टर मेकअप करते हो या फिर आप फेस पेंट करते हो, इन शॉर्ट नॉट स्पेसिफिकली कैरेक्टर मेकअप, तो आपको डबल क्लेंजिंग ट्रिपल क्लेंजिंग तो करनी ही होती है। यू कैन सी मैंने ऑयल लिया है एंड ऑयल से ना आप देखोगे कितनी जल्दी हट जाएगा। सी अगर यही चीज़ आप फेस वॉश से कर देना, आप करते रहते हैं, आपको पूरे 24 घंटे लग जाएंगे, आपका तब भी ये नहीं उतरने वाला। ऑयल से एक बारी में ही उतर जाता है। तो मेरे को ना ये चीज़ बहुत सारे मैसेजेस डीएम्स आते हैं कि मतलब इन वैसे भी पूछते हैं लोग कि ना कर तो लेते हैं बट हाउ टू रिमूव, क्योंकि वो अच्छे से हटता नहीं है, और अगर ये अच्छे से हटेगा नहीं ना तो आपको इतने एक्ने होंगे ना। अभी आप फेस पेंट को रिमूव कर रहे हो जिसको बहुत नेसेसरी है बहुत निकालना वो अपने फेस से, बट अभी आप ऑयल यूज़ कर रहे हो तो ऑयल भी बहुत ज़रूरी होता है निकालना, क्योंकि अगर आप ऑयल नहीं निकालोगे आपको तब भी एक्ने होंगे। वैसे ही बहुत ऑयली स्किन है, तो मैं तो ट्रिपल क्लेंजिंग करती हूँ। इस ऑयल का काम हो गया एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा बेकार हो गया, पूरा पर्पल से ब्लैक हो गया, बट कोई नहीं, इसको हम वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ यूजिंग वाइट। ये भी पूरा गंदा हो गया, सो आई टेक अनदर वाइप्स एंड एक बार और हम ये वाला प्रोसेस रिपीट कर लेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ भी ना बचाओ हमारी स्किन में। यू कैन ऑलरेडी सी वैसे कितनी क्लीन लग रही है, बट स्टिल बाकी 2 स्टेप करने के बाद बहुत सारा 1% निकल जाता है, 2-3% होता है जो रह जाता है। आप लोग बोलोगे इतने सबके बाद भी रह जाता है, सी क्योंकि आप ब्लेंड अगर अच्छे से करोगे ना तो आपको वो हटाना भी बहुत अच्छे से पड़ेगा। अगर आप ब्लेंड अच्छे से नहीं करोगे तो आपको वो ऊपर ऊपर होगा, आपका एक बार में हट जाने वाला है, बट फिर वो कैमरे पे और इन रियल अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा मेकअप वही होता है जो बहुत ब्लेंडेबल हो। रेड हो गया ये वाला एरिया, इतना सेंसिटिव स्किन है ना मेरी। चलो लेट्स डू फेस वॉश। आई यूज़ दिस वन, दिस इज ककाओ बेरीज फेस वॉश फ्रॉम माई ग्लैम। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस वॉश, मतलब ये ना ऐसे स्किन को हाइड्रेटिंग सा छोड़ जाता है। तो आई टेक इतना, वैसे तो मैं बहुत कम लेती हूँ बट अभी फेस वॉश इज डन, एवरीथिंग इज सुपर क्लीन नाउ। यू फील लाइक जब आप ऐसे एकदम हैवी वाला मेकअप करते हो
एंड इफ़ यू फील तो आप एक 4th वाइप्स भी ले सकते हो। इट्स टोटली ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी है। मैं कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, ऐसे फिक्स्ड नहीं है। एंड ये देख सकते हो आप कैसे क्लीन है अभी, जस्ट टू चेक बार कर लो। आई मीन नॉट कंपल्सरी बट या मन की तसल्ली के लिए, एवरीथिंग इज़ क्लीन। सो बट जब ऐसे वाइब्स आता है तो दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। और फिर रेडी टू डू आवर स्किन केयर, बट उससे पहले एक स्टेप करना है। ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा गंदगी, विल जस्ट क्लीन इट। यू कैन सी ऐसे कैसे क्लीन निकलेंगे एकदम। मैं इनको एकदम फटाफट से क्लीन कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। ओके गाइस, तो एवरीथिंग इज़ डन। आपको लाइट बहुत ज़्यादा डिम लग रही होगी। मैं अभी रिंग लाइट वगैरह ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आई डोंट नीड एनी मोर लाइट। आई एम सॉरी फॉर दैट। स्किन केयर के लिए वी विल यूज़ टोनर। ये टोनर थोड़ा अब्जॉर्ब होगा, हम लगा लेंगे सिरम। एंड आपको दिख रहा होगा पीछे मेरा बेड इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आई हैव टू क्लीन द बेड फर्स्ट बिफोर स्लीपिंग। हल्की सी मसाज कर लेंगे। विल यूज़ अ नाइट जेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई यूज़ दिस फ्रॉम डॉट एंड की। ये है डॉट एंड की का कामिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल। आई कांट डू विदाउट दिस जेल। ये हो गया हमारा स्किन केयर। यही 2-3 स्टेप है मैंडेटरी। इसके बाद अगर आपको लगाना है तो यू कैन डू। मैं भी थोड़ी देर में लगाऊंगी, लाइक अभी तो आई एम नॉट स्लीपिंग, नींद तो नहीं आ रही है अभी, पहले ये सब क्लीन करना पड़ेगा। ये है मेरी एक्ने वाली एक जेल है जो टेस्टेड बाय माय डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैं ये लगा लेती हूँ। आई यूज़ अ लिप बाम, यस आई फॉरगॉट दैट, माय फेवरेट लिप बाम फ्रॉम Laneige. And yeah, that's it for the skincare. I'm glad we did it together. I'm so tired now. I just कि मैं बस लेट जाऊँ, नींद तो नहीं आ रही है बट हाँ माई बैक इज़ पेनिंग, बट आई हैव टू क्लीन द मेस फर्स्ट। उसके बाद आई जस्ट गो टू स्लीप थोड़ी देर में। एंड या दैट्स इट फॉर द व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हाँ, मुझे आपको ये चीज़ भी बतानी थी, तो जितना इंपॉर्टेंट आपका फेस आर्ट या फेस पेंट या मेकअप करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट इसको रिमूव करना भी है। तो दिस वीडियो वॉज स्पेसिफिकली अबाउट दिस थिंग ओनली। तो मेक श्योर कि आप जब भी अगला अपना मेकअप करो या कुछ भी फेस आर्ट करो, फेस पेंट करो, डू इट, ऑल द बेस्ट, बट उसको अच्छे से रिमूव भी कर लो। क्योंकि लॉकडाउन में मैंने जो फेस करा है, आई डोंट वांट कि आप में से कोई भी फेस करे। मैं इतना फेस आर्ट करती थी, अगर आप लोगों को याद भी होगा, जो मेरी ओजी ऑडियंस है उनको पता होगा कि मैं कितना ज़्यादा रेगुलर थी अपने मेकअप पोस्ट्स के लिए। ऑलमोस्ट मैं ऑल्टरनेट डे पर डाल दी थी कोई नई लुक, एंड बहुत सिंपल मेकअप भी नहीं करती थी मैं, इसे बहुत एकदम आउट लाउड वाला मेकअप करती थी। तो बट हाँ, मैं स्किन केयर नहीं करती थी, तो दैट वॉज द बिगेस्ट नो जो आपको नहीं करना है। चलो, बहुत ज्ञान हो गया इस वीडियो में। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर अब तक आपने मेरे सारे शॉर्ट्स नहीं देखे तो जाके देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हैं, पूरे इन्फॉर्मेटिव वाले। तो आई होप कि आपको पसंद आए। बाय, टेक केयर।